सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अनीमिया। तो देखते हैं अनीमिया क्या होता है। जैसे कि अनीमिया जो होता है वो डिफिशियंसी होता है आरबीसी के नंबर में। अनीमिया जो होता है वो आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, साथ में क्वांटिटी और क्वालिटी जो हीमोग्लोबिन की होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो वॉल्यूम होती है आरबीसीज की वो भी कम हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज वो कम हो जाती है, जिसे हम हेमाटोक्रिट कहते हैं। तो अनीमिया क्या हुआ? डिफिशियंसी इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, या क्वांटिटी या क्वालिटी हीमोग्लोबिन की, या फिर वॉल्यूम जो पैक्ड आरबीसीज की होती है जिसे हेमाटोक्रिट कहते हैं, वो अगर कम हो जाए तो उसे हम अनीमिया कहते हैं। ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या होता है अनीमिया के? अनीमिया कॉजेज होते हैं जैसे कि ब्लड लॉस हो गया किसी को, या फिर किसी का आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है वो नहीं हो पा रहा है, या फिर आरबीसी बन तो रहे हैं लेकिन वो बाहर सर्कुलेशन में टूट रहे हैं, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो रही है। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं जिससे अनीमिया हो जाता है। एक तो ब्लड लॉस की वजह से, या फिर आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बाहर, आउटसाइड सर्कुलेशन में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। अब होता क्या है, क्योंकि जो आरबीसी का काम होता है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है ऑक्सीजन का। अब जब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा आरबीसी की डैमेज की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है? टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट जब ऑक्सीजन नहीं कर पाता है तो टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, और इस हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है कि साइंस और सिम्टम्स आते हैं अनीमिया के। ठीक है। तो हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा? साइंस और सिम्टम्स आएंगे अनीमिया के। और जो अनीमिया जो होता है वो एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, बल्कि जो अनीमिया है वो एक मैनिफेस्टेशन है बेसिकली, बाकी प्रोसेस की वजह से, पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो भी होता है उसकी वजह से जो भी मैनिफेस्टेशन होती है, जो भी उसका रिजल्ट आता है पैथोलॉजिकल प्रोसेस का, उसकी वजह से अनीमिया होता है। वो एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, तो ये आपको समझना है। इसके बाद जो होता है कि अनीमिया को क्लासीफाई करने के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, जैसे कि हमें सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे कहते हैं। इसके बाद रेटिकुलोसाइट काउंट कराते हैं, और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कराते हैं अनीमिया को क्लासीफाई करने के लिए। जब हमें अनीमिया आइडेंटिफाई हो जाता है तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कराना पड़ता है टू डिटरमाइन कि उसका कॉज क्या, अनीमिया क्यों हो रहा है। जो अनीमिया होता है वो एक प्राइमरी हीमेटोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से भी हो सकता है, या फिर सेकेंडरी रिजल्ट हो सकता है किसी डिसीज या डिसऑर्डर का। वो प्राइमरी भी हो सकता है या सेकेंडरी भी हो सकता है। अब बहुत सारे टाइप्स के अनीमिया होते हैं जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जहाँ तो हम उसको मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि उसके सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक देख के, या फिर उसका इटोलॉजी यानी कि कॉज क्या है अनीमिया का, उसकी बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासीफाई होती है वो बेस्ड होती है साइज पे, आरबीसी के साइज पे और उसके कलर पे। और जो इटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है वो क्लिनिकल कंडीशन की वजह से हम क्लासिफाई करते हैं, इटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होती है अनीमिया की। और इसमें से जो सबसे एक्यूरेट होती है वो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम होता है, इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लास फॉर क्लासिफाइंग अनीमिया। ठीक है। अब देखते हैं कि क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं अनीमिया के पेशेंट को। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है अनीमिया में वो कॉज होता है बिकॉज बॉडी का रिस्पांस होता है टाइट टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से, उसी की वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आती है। और ये मैनिफेस्टेशन जो होती है वो डिपेंड करती है कि किस रेट से अनीमिया डेवलप हुआ है, क्या सिविरिटी है अनीमिया की, और कोई एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है या नहीं है, उसकी वजह से हम इसको मैनिफेस्टेशन जो होती है उस पर डिपेंड करती है। पर माइल्ड अनीमिया क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन 10 से 12 ग्राम होता है पर डेसीलीटर, और इसमें कोई भी विदाउट कॉजिंग सिम्टम्स, इसमें ज्यादातर सिम्टम नहीं होते। माइल्ड अनीमिया 10 से 12 ग्राम और विदाउट मच सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स डेवलप हो रहा है तो पेशेंट का अंडरलाइन कोई डिजीज होगा, या फिर वो कंपनसेटरी रिस्पांस होता है, जैसे कि कोई अगर हैवी एक्सरसाइज करने पे ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को माइल्ड अनीमिया में। माइल्ड अनीमिया में ज्यादातर सिम्टम होते नहीं है, अगर होते भी है तो वो हैवी एक्सरसाइज भी होते हैं। और सिम्टम जो होते हैं माइल्ड अनीमिया वो पैल्पिटेशन हो सकता है, या फिर डिस्निया हो सकता है, या फिर फटीग हो सकता है, या टायर्डनेस हो सकता है। ठीक है।